हेलो गाइस, आज नया टॉपिक सीएसएस सिलेक्टर करने वाले हैं हम लोग। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, हमने टाइप्स ऑफ सीएसएस किया था, इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल सीएसएस ब्रीफ में। आज हम लोग करने वाले हैं सीएसएस सिलेक्टर। तो दोस्तों, सीएसएस सिलेक्टर नाम से ही आपको पता चल रहा है सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना चाहिए। सिलेक्टर मत जो सिलेक्ट करता हो। तो क्या सिलेक्ट करेंगे? इसमें हम एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम किसी एलिमेंट पर स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो हमें उसे सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट करना, हम उसको सिलेक्ट करने के जो अलग अलग टाइप्स है वो देखेंगे। हम कैसे टारगेट करेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट को और उस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम सीधा अपने वीएस कोड पे जाते हैं और एक सिलेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि कॉमन सिलेक्टर यूज होता है। तो गाइस, अब हम वीएस कोड पे हैं। तो ये तो हमारा प्रीवियस था, इससे पहले हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसे हम हटाते हैं और हम अपना सिलेक्टर करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें एक एक सिलेक्टर लिखते हैं। पहले हम डालते हैं एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। दूसरा करेंगे हम आईडी सिलेक्टर। तीसरा करने वाले हैं हम क्लास सिलेक्टर। पांचवा करने वाले हम इसके बाद एक और लिख देते हैं पी। पांचवा करने वाले हम इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो सिलेक्टर। उसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर। दोस्तों, तो बेसिकली ये हमारा आता है, ये जो अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। ये बेस्ड है, ये हमारा है कि जो कि क्या बोलते हैं, बेसिक सिलेक्टर है, वो कर रहे हैं हम। इसको अभी इसके डीप में जाएंगे। बहुत अलग अलग जो टाइप्स होते हैं ना, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, सूडो क्लास सिलेक्टर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, सब करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक सिलेक्टर को हम कर देते हैं, इसकी यूज होता ही होता है, ठीक है। इसको शायद हम H1 में देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम करते हैं, पहले ही सब हटा देते हैं, इसमें से आईडी क्लास हटा देते हैं और उसका एक एक करेंगे, ठीक है। और चलो, ठीक है। अभी देखो, अब क्या करना है, हमको सिलेक्ट करना है, हर एलिमेंट को एक एक करके सिलेक्ट करके ये करेंगे। तो पहला मेरा है एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर कैसे सिलेक्ट करते हैं, पहले इसको पुराने वाली जो चीज को हटाते हैं। तो क्या करते हैं, एलिमेंट का नाम देते हैं, जैसे कि मेरा पैराग्राफ से पी किए, कलर दिए, मतलब प्रॉपर्टीज दी है, उसका वैल्यू दे दिए, वेट दे देते हैं। अब क्या है कि ये जो पैराग्राफ, सारे पैराग्राफ है, इसको H1, सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या करेंगे, अपना हेडिंग को H1 को सिलेक्ट किए, कलर दे देते हैं और उसका वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो है मेरा पहला जो आप देख रहे हो, ये इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा है एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर है मेरा, ये एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे इसको स्पैन लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया इसको स्पैन बना देते हैं, ठीक है। देखो, उसी तरह मतलब हम चाहते हैं अपने पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर हम
मैंने एक कोई पर्टिकुलर हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट को द एलिमेंट सिलेक्टर क्या करता है कि कोई भी HTML एलिमेंट होता है उसके नाम से उसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे स्पैन है तो स्पैन को सिलेक्ट किए, ठीक है ना। क्या इसमें कलर कर देते हैं, इसका कलर हम दे देते हैं, चलो ब्राउन दे देते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो गया। अब आते हैं अगला, हम आते हैं अगला क्या है हमारा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर में क्या, यहाँ पे हमको आईडी देना होगा। चलो आईडी दे देते हैं पैरा 1, ठीक है। अब या फिर पैरा ही रखो, ठीक है, दे देंगे, इसको सेव करते हैं हम, ठीक है। अब हम मान लो कि हमको आईडी सिलेक्टर सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एक आईडी सिलेक्टर जब भी हम यूज करते हैं, ठीक है ना, एट्रीब्यूट, तो उसके लिए हम स्पेशल एक करेक्टर स्पेसिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं हैश, जो होता है पहले लगाते हैं जब भी किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले जो क्या करते हैं आईडी सिलेक्टर में होता क्या है कि पहले हम उस एलिमेंट के अंदर आईडी को स्पेसिफाई करते हैं, किस किस में हमको लगाना है, ठीक है। आईडी सिलेक्टर कैसे, उसका एक आईडी एट्रीब्यूट देते हैं एचटीएमएल एलिमेंट में। ये देखो इसके अंदर HTML एलिमेंट में क्या किया हमने, एक आईडी एट्रीब्यूट दे दिया। अब ये यूनिक होना चाहिए, ये आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। इस आईडी को हम कैसे, इस आईडी से हम कैसे, यार कॉल आ गया, हेलो, या सर, गुड इवनिंग सर। तो तो आईडी आईडी को सिलेक्ट करें तो दोस्तों, तो इसका नाम दे दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखते जाइए क्या करेंगे इसमें। हम करेंगे क्या, देखो पहला चीज है कि इसके इस एलिमेंट के अंदर हमको एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। एट्रीब्यूट दिया पैरा करके, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हैं, आईडी होता है यूनिक होना चाहिए। इसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, हैश लगाते हैं, फिर आईडी का नाम देते हैं जो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में नाम दिया है, ये देखो पैरा दिया है, तो ये यहाँ पे पैरा, ठीक है, पैरा कर दिया हमने। अब ये इसको करेंगे, अब इसका मान लो कलर हम देते हैं, इसको कलर दिया, कलर देते हैं ब्लू, ठीक है। देखो आप देख सकते हो ये मेरा आईडी सिलेक्टर सिलेक्ट हो चुका है। अब नए आते हैं, अब आते हैं हम अपना अलग चीज में आते हैं, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर में क्या होता है कि जैसे कि आईडी दी, उसी तरह हम यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं, क्लास एट्रीब्यूट देते हैं किसी अपने HTML एलिमेंट में, ठीक है। तो अब उसमें क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इसका भी कुछ नाम रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, मतलब पैरा क्लास लिख देते हैं, ठीक है, कर दिया पैरा क्लास। अब इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने का ये होता है एक यूनिक इसमें डॉट यूज करते हैं, और उसके बाद हम जो उसका नाम है क्लास का नाम वो लिख देते हैं। तो पैरा पैरा क्लास, ठीक है, पैरा क्लास दे दिए, ठीक है। अब पैरा क्लास दे दी, अब देखो पैरा क्लास जब हम दे दिए, ठीक है ना, पैरा क्लास दे दिए, तो अब देखो कि अब इसके अंदर हम इसको एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, कलर का प्रॉपर्टी देते हैं, और इसका हम दे देते हैं, चलो एक्वा दे देते हैं। हाँ ये देखो, तो देख रहा है ये एक्वा नजर नहीं आ रहा है, तो इसको ऑरेंज कर देते हैं हम, ठीक है, ऑरेंज दे देते हैं, ठीक है, क्लास ऑरेंज कर दिया हमने। अब आते हैं यूनिवर्स सिलेक्टर। देखो यूनिवर्स सिलेक्टर अभी नहीं, यूनिवर्स सिलेक्टर बहुत आसान होता है, यूनिवर्स सिलेक्टर नहीं करते हम, ठीक है। यूनिवर्स सिलेक्टर कुछ नहीं होता है, हम इसको यहाँ पे सिर्फ स्टेरिक लगाना पड़ता है, ठीक है। स्टेरिक यहाँ पे लगा देते, देखो यहाँ पे हम एक स्टार होता है ना, स्टेरिक लगा देते हैं, यहाँ पे हम स्टेरिक लगा देते हैं, और इसे क्या करते हैं, मान लो कि हम स्टेरिक लगा के कलर दे दिए, या फिर फॉन्ट साइज दे देते हैं सबका, सबसे अच्छा होता है फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देते हैं 50 पिक्सल। ये देखो ये सब का, ये क्या किया, ये सब जितने एलिमेंट देख रहे हो 50 नहीं करते, इसको 40 रख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। 40 भी ज्यादा हो गया, 30 रख देते हैं। तो देखो इस सब को क्या किया, सबका सेम स्टाइल कर दिया, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया। अब आते हैं हम लोग ग्रुप सिलेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। ग्रुप, चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे देखो मेरा यूनिवर्सल और पी है ना, ये दोनों को हम ग्रुप सिलेक्टर को, मतलब कि यहाँ पे मान लो इसको हम हटा देते हैं, और इसको रख देते हैं H2 कर देते हैं,
H2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं H3, H3 कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको H1 H3 कर देते हैं। अब ग्रुप सेक्टर कैसे, हम ग्रुप सेक्टर को कैसे सिलेक्ट करके ये करते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है। अब हमको जिसको सिलेक्ट करना है तो हम ग्रुप में कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप को सिलेक्ट करने का ऐसे उपाय है कि हम इस सिलेक्टर का जितने भी हैं, ठीक है, सबको ग्रुप में लिख के कॉमा के साथ अलग अलग उसको अलग कर, जैसे कि हमने क्या क्या डाला है, देखो हमने डाला है PH2H3, तो यहाँ पे डालते हैं P कॉमा H2 कॉमा, देखिए इसे देखो, इसे ग्रुपिंग हम करते जा रहे हैं, ठीक है। H3, ठीक है, कर दिया हमने, डाल दिया। अब इसका क्या करते हैं, सबका कलर हम एक कॉमन कलर कर देते हैं, और इसका हम कर देते हैं चॉकलेट कलर कर देते हैं। ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये क्या हुआ, ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप सिलेक्टर। अब लास्टली हम आपने आ जाते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर कैसे होगा, चलो एट्रीब्यूट सिलेक्टर करके दिखाते हैं हम। यहाँ पे मान लो कि एक एंकर टैग देते हैं, एक एंकर टैग देते हैं, ठीक है। इस एंकर टैग के अंदर हम मान लो कुछ नहीं लिखे, ठीक है, और इसके अंदर देते हैं विदाउट एट्रीब्यूट, ठीक है, अरे विदाउट एट्रीब्यूट है, विदाउट टारगेट, विदाउट टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है। एक और देते हैं, इसके अंदर भी सिर्फ कर देते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, और अब यहाँ जाते हैं, इसको दे देते हैं हम, इसके अंदर देते हैं टारगेट, देते हैं टारगेट, दे देते हैं टारगेट ब्लैंक दे देते हैं, ठीक है। चलो टारगेट हम ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। टारगेट हम ब्लैंक दे दिए हैं, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो पहले इसमें होता क्या है, पहले देखो दोस्तों इसमें होता क्या है, ये क्या होता है, ये जो है ना, ये क्या है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। इसमें क्या होता है कि ये सिलेक्टर क्या यूज करता है, सिलेक्टर जो है ना, सिलेक्टर यूज करता है सिलेक्ट करता है एलिमेंट को उसके एट्रीब्यूट्स और उसके वैल्यू के थ्रू, ठीक है ना। मान लो कि ये हमारा एक एंकर टैग है, यहाँ पे कुछ मैंने इसका नाम नहीं लिखा ना, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं विथ टारगेट एट्रीब्यूट, विथ टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अब बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत ही ज्यादा ही हमें इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो इसमें क्या है कि ये देखो, ये फॉलोइंग हमारा एंकर टैग है, ठीक है। इस एंकर टैग में क्या है, इस एंकर टैग में हमने टारगेट है और ब्लैंक में मेरा क्या है, टारगेट मेरा मेरा एट्रीब्यूट है और उसका वैल्यू क्या है, ब्लैंक है। तो हम उसको कैसे टारगेट करेंगे, हम उसके मतलब कि उसके एट्रीब्यूट के वैल्यू से कैसे हम टारगेट करते हैं, तो उसके लिए पहले हम ए लिखिए, एफ मैंने एंकर टैग लिखे, ठीक है। उसका स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिखे, उसमें लिखे एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट लिखे, एट्रीब्यूट लिखने के बाद क्या, अच्छा एट्रीब्यूट लिखने हैं, उसका करेंगे, एट्रीब्यूट के बाद वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कल को पहले समझो, तुम समझो एट्रीब्यूट, हमारा एट्रीब्यूट क्या है, यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट इसका क्या है, इसका टारगेट एट्रीब्यूट है। तो इस एट्रीब्यूट की जगह हम क्या लिख देंगे, हमारा एट्रीब्यूट क्या है, टारगेट, यहाँ लिख दिए टारगेट, ठीक है। अब टारगेट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, हमने ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या कर देंगे हम, यहाँ पे ब्लैंक दे देंगे। सिंटेक्स से आपको याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ब्लैंक। अब हम क्या चाहते हैं भाई इसमें, हम चाहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या हो जाए, देखो ये नीचे में हमारा, ये देख रहे हो ना, हम यहाँ पे चाहते हैं कि मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ही कर लेते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, मेरा बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे
तुम्हें समझ में आए। ठीक है, देख रहे हो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का, एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इसको बोलते हैं हमारा हमारा आज का लेक क्या था, CSS। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का था CSS सिलेक्टर टॉपिक। आशा करते हैं कि आपको अब सिलेक्टर के बारे में डेप्थ नॉलेज हो गया होगा, और हम इसे बाद में जब प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको मैं डेप्थ में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।